आईफोन्स का क्या है, वो तो हर साल लॉन्च होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ एप्पल यूजर्स के मन में एक अजीब सा डर बन जाता है जिसको हम फोमो कहते हैं। और ये चीज एप्पल आप लोगों के साथ जानबूझ के करता है ताकि आप अपने ओल्ड मॉडल के आईफोन्स को न्यू लाइनअप के आईफोन्स के साथ रिप्लेस कर दो। वेल, एप्पल अपनी जगह गलत कहीं से भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बैठा है। तो क्या इसका मतलब हर साल हम एक नए आईफोन को परचेज करते रहें और अपनी जेब या ईएमआई ही भरते रहें? वेल, इसका आंसर एक वर्ड में तो दिया ही नहीं जा सकता है। अगर मुझे हाँ या ना में ही बोलना होता तो शायद आप मुझे लॉन्ग वीडियो में ना देख करके मेरी शॉर्ट फीड पे आप देख रहे होते। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं बता सकता था। वेल, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2011 से लोगों की मेंटेलिटी हो चुकी है कि लाइफ एक बार मिलती है, इसी में आपको सारे शौक पूरे करने हैं, इसीलिए कभी भी पीछे मत हटो। वेल, ये बात तो सही है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है इसके लिए वो बहुत ही गलत है। और खास करके तब जब हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अपना फाइनेंस संभालने आता ही नहीं है। और वो वाला मीम तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा लोग बेवकूफ बनते ही रहेंगे। क्योंकि 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली मूवी ने ऐसा ब्रेन वॉश किया है लोगों का कि उनकी अप्रोच ही बहुत ज्यादा गलत हो गई है चीजों को लेकर के। और वही सेम मेंटेलिटी लोगों की आईफोन के साथ में या किसी प्रीमियम गुड्स के साथ में होती है। और धीरे धीरे लोग अपने नीड्स और वांट्स के बीच में जो लाइन है उसको बहुत ही ज्यादा थिन करते जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी नीड्स क्या है एंड वांट्स क्या है, और वो पैसे को लेकर के बहुत ही ज्यादा पुअर माइंडसेट के हो गए हैं। अगर मुझे प्रमोशन आया होता तो इसी के साथ साथ मैं आपको किसी ऐप का रिकमेंडेशन करके पैसे भी कमा सकता था, लेकिन मुझे कोई प्रमोशन आते नहीं है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मेरी मेहनत का जो क्रेडिट है वो पूरी तरीके से मिल नहीं सकता है। इसीलिए सब्सक्राइब कर सकते हो एक्सटैग को, यानी कि मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मेरी ग्रोथ हो और आपको कमाल के कंटेंट्स देखने को मिले। इससे पहले तुम स्किप करो, बात करते हैं टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लेटेस्ट आईफोन 15 सीरीज में से कोई सा भी मॉडल पिक करना है। सहूलियत से आप चाहो तो नॉन प्रो मॉडल का कोई एक सा फोन उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल आईफोन 15 आपके बजट में है, जिसकी वजह से आपके सारे एक्सपेंसेस भी पे हो जाएंगे और आपको ईएमआई की भी लोड नहीं लेनी है। लेकिन ये इंडिया है, शो ऑफ के चक्कर में हम अपनी नीड्स की जगह वांट्स पे पैसे खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना हमारे पास कैपेबिलिटी भी नहीं होती है उससे ज्यादा ही हम खर्च कर देते हैं। और शायद यही रीजन है कि ज्यादातर इंडिया में बिकने वाले नए आईफोन्स ईएमआई पे बेचे जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हो रहा है। जहां पे आपका काम 60,000 से 70,000 में निपट जाता बिना किसी रोक टोक के, वहीं पे आप 1,20,000 से 1,50,60,000 रुपए आराम से खर्च कर देते हो सिर्फ 3 कैमरे के लिए। भले ही रियल लाइफ में आपको लाइडार सेंसर या फिर टेलीफोटो लेंस कभी यूज ही ना करना पड़े, या फिर एक्शन बटन और अलर्ट स्लाइडर आपके लिए मैटर ही ना करते हो, फिर भी आप अपने बजट से ऊपर जाकर के ईएमआई पे फोन लेते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले या स्ट्रेंजर्स के सामने अपना इंप्रेशन बनाने के लिए 2 मिनट या उससे भी कम सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप अपना लॉस करते हो बहुत बड़ा। भले ही जो आईफोन प्रो मॉडल्स होते हैं जिस चीज के लिए वो बनाए गए हैं वो चीज आप कभी यूज करो ही ना। और आजकल तो लेटेस्ट ट्रेंड ये भी है कि 2 कैमरे वाला जो आईफोन है वो छपरी यूज करते हैं, इसीलिए 3 कैमरे वालों की ज्यादा इज्जत है। कुछ ऐसे टर्म्स इंटरनेट पे ज्यादा वायरल किए जाते हैं जिससे आपका ब्रेन वॉश किया जा सके और आपको जरूरत ना होते हुए भी आप 3 कैमरे वाला आईफोन चलाने लगो। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा कि एप्पल आपको जानबूझ के फोमो इफेक्ट क्रिएट करता है आपके माइंड में, ताकि आपको ऐसा लगे अगर मेरे पास लेटेस्ट मॉडल नहीं है तो हो सकता है कि मैं बहुत ही पुराना हूं या जमाने से पिछड़ गया हूं, पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप आज की डेट में आईफोन XR या फिर आईफोन 8 भी यूज करते हो ना और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका सारा काम हो रहा है, तो कोई भी जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की। बाकी एट द एंड ऑफ द डे पैसे आपके हैं, आपको सही जगह लगाने चाहिए। और शौक बड़ी चीज होती है किसी की नजर में, तो वो पैसे नहीं देखेगा शौक के चक्कर में। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो या आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। बाकी अभी के लिए बस इतना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एक्सटेक फॉर मोर टेक कंटेंट्स।